हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ इंग्लिश का मॉडल पेपर नंबर 4। इंग्लिश का मॉडल पेपर नंबर 4 है अपना। हमने ऑलरेडी 3 मॉडल पेपर अपनी यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध करवा चुके हैं इंग्लिश के। आप वहाँ जाके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो और तैयारी को मजबूत कर सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों, ये क्लास अपनी बेसिकली बीएसटीसी के लिए है। बीएसटीसी में इंग्लिश के लिए है दोस्तों। तो क्लास को ध्यान से देखिए और जो भी मेरे भाई बहन नए हैं वो क्लास को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज का अपना पहला प्रश्न है, द ट्रेन ब्लैंक्स बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। दोस्तों, ये अपना टेंस से प्रश्न है। आपको इसमें अप्रोप्रिएट टेंस भरना है। अप्रोप्रिएट टेंस भरना है। तो ऑप्शन नंबर ए है हैड स्टार्टेड, हैज़ स्टार्टेड, स्टार्स या स्टार्टेड। बताइए इसमें कौन सा टेंस आएगा अप्रोप्रिएट। दोस्तों, इसमें 2 हिंट है। देखिए, एक तो ये वाला अपना पहला, द ट्रेन बिफोर आई रीच्ड स्टेशन, यानी कि ये बोल रहा है कि मैं जब स्टेशन पर पहुंचा तो ट्रेन पहले क्या हो चुकी थी, द ट्रेन हेड स्टार्टेड, यानी चालू हो गई थी। तो इसमें आएगा ए ऑप्शन हमारा राइट होगा। द ट्रेन हेड स्टार्टेड बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन, यानी कि मैं जब स्टेशन पर पहुंचा तो ट्रेन चालू हो गई थी। तो इसका हमारा ए ऑप्शन राइट होगा दोस्तों। और बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अपना, आई एट 3 एप्पल ऑन लास्ट वेडनेसडे। दोस्तों, ये भी अपना टेंस से प्रश्न है। आपको इसमें इस सेंटेंस में कौन सा टेंस है ये आपको चयन करना है। आई ईट 3 एप्पल ऑन लास्ट वेडनेसडे। दोस्तों, पास्ट परफेक्ट है या प्रेजेंट परफेक्ट है या सिंपल पास्ट है या पास्ट कंटिन्यूस है, कौन सा टेंस है इसमें। आपको मैं बता दूं, इसमें एक हिंट है, लास्ट वेडनेसडे। लास्ट वेडनेसडे है। और दोस्तों, आपको वर्ब देखनी है कि वर्ब कौन सी है, प्रेजेंट की है या पास्ट की है, फ्यूचर की है। तो दोस्तों, इसमें हमारा राइट होगा ऑप्शन नंबर, कौन सा राइट होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। सॉरी सी राइट होगा, ए नहीं सी राइट होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर दोस्तों। अपना अगला प्रश्न है आई एम ब्लैंक्स एम ए इन इंग्लिश। दोस्तों, अपना ये प्रश्न आर्टिकल से लिया गया है। आर्टिकल से लिया गया, आपको इसमें अप्रोप्रिएट आर्टिकल का चयन करना है। ए आएगा या एन आएगा, द यानी आएगा ही नहीं। बताइए, ए में आपको प्रोनाउंसिएशन देखना है दोस्तों। ए आ रहा है यानी वोवेल्स में कौन सा आर्टिकल आता है ये आपको देखना है। और उसकी प्रोनाउंसिएशन में दोस्तों इसका सही जवाब होगा एन होगा। जैसे हम कहते हैं अम्ब्रेला में देखो, अम्ब्रेला इसमें भी एन आएगा, तो ये एन आएगा हमारा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। और बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों, चैनल पर नया हो तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की मॉडल पेपर आपको इस चैनल पर लगभग 20 मॉडल पेपर इंग्लिश के उपलब्ध कराए जाएंगे। 20 मॉडल पेपर, जिससे आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो जाएगी और आप बीएसटीसी में 60 नंबर में से 60 में से लगभग 50-52 नंबर तो ले ही आओगे। तो दोस्तों, आज का अपना नेक्स्ट प्रश्न है, दैट वाज ब्लैंक्स यूजुअल साइट। आपको इसमें भी आर्टिकल भरना है। ए आएगा, एन आएगा, द आएगा या एक्स आएगा। एक्स का मतलब काटी, यानी कि आएगा ही नहीं। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा अपना आर्टिकल नंबर ए। आप समझ रहे होगे सर, आपने बताया था कि हमें यू अम्ब्रेला में तो आपने बताया था एन, लेकिन इसमें तो यू भी है, फिर भी ए आ रहा है, क्यों आ रहा है। तो दोस्तों, इसलिए इसकी प्रोनाउंसिएशन देखो। अम्ब्रेला में तो हमें ए आ रहा था अम्ब्रेला, लेकिन इसमें यूजुअल में यू आ रहा है। यू क्या है, कॉन्सोनेंट है, यू आ रहा है, इसलिए ए आएगा दोस्तों। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अपना, नेक्स्ट प्रश्न है, ही से डेट द किंग विल कम। सॉरी दोस्तों, आंसर पहले ही शो हो गया। ही से डेट द किंग विल कम। ही से डेट द किंग। दोस्तों, ये प्रश्न अपना नरेशन से है। नरेशन से प्रश्न है। इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि हमें पहले यहाँ शो हो गया दोस्तों। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न अपना है शी शेड टू हिम आर यू फाइन। आर यू फाइन दोस्तों ये भी अपना नरेशन से हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से हैं दोस्तों। शी शेड टू हिम आर यू फाइन, शी आस्क्ड दैट इफ़ यू वर फाइन, शी आस्क्ड हिम इफ़ ही इज़ फाइन, शी टोल्ड हिम वेदर यू आर फाइन, शी आस्क्ड हिम वेदर ही इज़ फाइन। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें करेक्ट होगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न अपना लुक ब्लैंक्स द पिक्चर। दोस्तों ये प्रश्न है अपना प्रीपोजिशन से है। कहाँ से है? प्रीपोजिशन से प्रश्न है। इसमें आपको सही प्रीपोजिशन का चयन करना है। एट, ऑन, इन, फॉर। बताइए दोस्तों लुक के बाद कौन सी प्रीपोजिशन आएगी? इस दोस्तों लुक के बाद फिक्स प्रीपोजिशन है, तो कौन सी आएगी? लुक एट। तो इसमें एट भरेंगे हम। लुक एट द पिक्चर यानी देखो, कहाँ देखो? पिक्चर को देखो। लुक एट यानी देखो, पिक्चर को देखो। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन राइट होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों अपना वी डिड इट। दोस्तों ये भी अपना प्रीपोजिशन से प्रश्न है। आपको इसमें एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन का चयन करना है। वी डिड इट ब्लैंक्स यू। इसमें फॉर आएगा या विद आएगा या बाय आएगा या फ्रॉम आएगा। तो क्या आएगा दोस्तों? इस प्रश्न का सही जवाब होगा अपना ऑप्शन नंबर वी डिड इट फॉर यू, यानी कि ए ऑप्शन होगा। वी डिड इट फॉर यू यानी कि हमने ये आपके लिए किया। किसके लिए किया? आपके लिए किया, इसलिए फॉर आएगा। अगला प्रश्न है अपना स्पॉटिंग एरर का प्रश्न है दोस्तों। आपको इसमें इस सेंटेंस में एरर देखना है। इस सेंटेंस में एरर यानी कि किस पार्ट में एरर है ये ढूंढना है। नो वन वर प्रेजेंट व्हेन आई एंटर्ड द हॉल। आपको इसमें 3 पार्ट दिए गए, 1, 2 और 3। इसमें से किस पार्ट में एरर है ये ढूंढना है दोस्तों। प्रेजेंट व्हेन आई, नो एरर, या एंटर्ड, या नो वन वर। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा अपना ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए पार्ट में हमारा एरर है। मतलब क्यों एरर है ये आपको बताऊँ तो दोस्तों देखिए, नो वन और नोबडी और नोथिंग और नाउअडेज में हमेशा ये हमेशा थिंग्स और प्लेस को रिप्रेजेंट करते हैं। थिंग्स और प्लेस स्थान को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इसमें हमेशा वर्ब कौन सी आएगी? तो दोस्तों इसमें हमेशा वर्ब आएगी सिंगुलर आएगी। कौन सी आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी, इसलिए वॉज आएगा। यानी कि नो वन वॉज आएगा। ये वर्ब की जगह वॉज लगाएंगे हम, तो यहाँ हमारा डी ऑप्शन राइट होगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न अपना है अ स्टूडेंट विल फेल ब्लैंक्स ही डज नॉट वर्क हार्ड। दोस्तों ये प्रश्न अपना कंजक्शन से हैं। किससे हैं? कनेक्टर से, कंजक्शन से। ये प्रश्न अपना कंजक्शन से। आपको इसमें अप्रोप्रिएट कंजक्शन फिल करना है। तो बिकॉज आएगा या इफ़ आएगा या अनटिल आएगा या अनलेस आएगा। क्या आएगा 4 ऑप्शन में से? बताइए दोस्तों। अ स्टूडेंट विल फेल, ही डज नॉट वर्क हार्ड। ये पूछ रहा है कि यदि विद्यार्थी तैयारी नहीं करेगा तो वह फेल हो सकता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों अपना ऑप्शन नंबर बी, इफ़। अ स्टूडेंट विल फेल इफ़, यदि ही डज नॉट वर्क हार्ड, यदि वह कठिन मेहनत नहीं करेगा तो फेल हो जाएगा। ये पूछ रहा है इसमें, तो बी ऑप्शन राइट है दोस्तों। अगला प्रश्न भी अपना कंजक्शन से है और ये पूछ रहा है हमें कि शी वॉज टेकिंग अ बाथ समबडी रैंग द बेल। मतलब वह, शी यानी वह, वॉज थी, टेकिंग अ बाथ वह नहा रही थी, यानी कि समबडी रैंग द बेल, इतने में किसी ने घंटी बजा दी। किसकी? बेल बजा दी। तो इसमें एज आएगा या वाइल आएगा या वैन आएगा या देन आएगा। तो दोस्तों इसमें आएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वह नहा रही थी तब, यानी जब। समबडी रैंग द बेल, किसने घंटी बजा दी, वैन यानी जब।
तो इसका सी ऑप्शन राइट होगा। और बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न अपना, द म्यूज़िक इज़ वेरी लाउड। द म्यूज़िक इज़ वेरी लाउड। दोस्तों ये प्रश्न अपना काइंड ऑफ सेंटेंस से है। काइंड ऑफ सेंटेंस या टाइप ऑफ सेंटेंस, काइंड ऑफ सेंटेंस से प्रश्न लिया गया है। आपको ये चयन करना है कि द म्यूज़िक इज़ वेरी लाउड ये किस प्रकार का वाक्य है, सिंपल सेंटेंस है या कंपाउंड सेंटेंस है या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा अपना ऑप्शन नंबर ए, ये द म्यूज़िक इज़ वेरी लाउड ये सिंपल सेंटेंस है दोस्तों, जिसमें एक वर्ब और एक क्या हो, एक वर्ब और एक नाउन हो, तो ये सिंपल सेंटेंस होता है। और दोस्तों कंपाउंड सेंटेंस में क्या है कि दो सिंपल सेंटेंस, कितने, दो सिंपल सेंटेंस हैं वो किसी कनेक्टर से जुड़े हो, मतलब जैसे एंड से जुड़े हो या इफ से जुड़े हो, मतलब कोई कनेक्टर से जुड़े हो, तो उससे कहते हैं हम कंपाउंड सेंटेंस। जैसे ही, अब मैं कहता हूँ जैसे ही एंड शी वर देयर, यानी कि ये किससे जुड़े हैं, एंड से जुड़े हैं, ही एंड शी। ये सेंटेंस कौन सा होगा, तो ये कंपाउंड सेंटेंस होगा। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा दोस्तों, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कौन सा होगा, तो एक तो होगा सिंपल सेंटेंस, और दोस्तों इसमें दो सिंपल सेंटेंस होंगे लेकिन दोनों आपस में एक दूसरे पर निर्भर रहेंगे। जैसे कि आप इस वाला सेंटेंस को काट दोगे तो ये वाला सेंटेंस इसके बिना अधूरा होगा। जैसे कि वह मतलब हाँ, तो दोस्तों अगला प्रश्न अपना, द बटालियन ऑपरेशन फ्रॉम द माउंटेन वाज एबल टू 3 एनिमी डिविजन्स टाई अप। दोस्तों ये प्रश्न अपना सेंटेंस करेक्शन से हैं, टाई अप या टाई डाउन या टाई ऑन, टाई विथ। दोस्तों इसका ऑप्शन ही मतलब शो हो गया है, इसका बी ऑप्शन राइट है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों अपना, चूज़ द करेक्ट वोकेबलरी। आपको इसमें सही वोकेबलरी का चयन करना है, दोस्तों। डिलिकेट का सही वोकेबलरी क्या है, डिलिकेट, नाजुक, अलग या गुलाम या फैलाना। सही वोकेबलरी का चयन करना है। तो दोस्तों डिलिकेट का मतलब होगा नाजुक, डिलिकेट का मतलब क्या होगा, नाजुक। ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे और बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अपना, चूज़ द करेक्ट सिनोनिम्स ह्यूमैनिटी। दोस्तों इसमें आपको करेक्ट सिनोनिम्स का चयन करना है। सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है दोस्तों, सिनोनिम्स का मतलब होता है पर्यायवाची। आपको पर्यायवाची ढूंढना है, किसका, ह्यूमिलिटी का मतलब होता है विनम्रता। ह्यूमिलिटी का मतलब क्या होता है, विनम्रता होता है दोस्तों। तो इसका सेम शब्द ढूंढना है, तो ये कौन सा होगा, मॉडेस्टी, इम्पोर्टेंट, फ्लोरिश या एक्स्ट्राकेट। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे, मॉडेस्टी का मतलब भी होता है विनम्रता या नम्रता। अगला प्रश्न है अपना, चूज़ द करेक्ट एंथोनिम्स क्रिएशन। दोस्तों ये एंथोनिम्स का मतलब विलोम ढूंढना है हमें, सही विलोम ढूंढना है। क्रिएशन का सही विलोम क्या होगा, डिस्ट्रक्शन, डिसकंटिन्यूटी, डिफिडेंस या सिविलाइजेशन। तो क्या होगा इसका सही विलोम। दोस्तों क्रिएशन का मतलब होता है निर्माण, होता है, तो हमें निर्माण का उल्टा ढूंढना है, मतलब विध्वंस। क्या विध्वंस होगा, तो विध्वंस का होगा दोस्तों डिस्ट्रक्शन का मतलब विध्वंस होगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। स्पेलिंग एरर। दोस्तों स्पेलिंग एरर से प्रश्न है, आपको इन चारों ऑप्शन में से एप्रोप्रिएट स्पेलिंग ढूंढनी है। कौन सी एप्रोप्रिएट स्पेलिंग है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये स्पेलिंग है अपनी हिंसा से। किससे, हिंसा, वायलेंस यानी हिंसा। तो आपको बताना हिंसा की कौन सी स्पेलिंग सही है। दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है, एग्रीशन मतलब हिंसा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, एग्रीशन यानी हिंसा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अपना, वन हु। दोस्तों ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से प्रश्न है। वन हु कैन नॉट हियर, एक जो सुन नहीं सकता।
क्या सुन नहीं सकता, इसको क्या कहते हैं एक शब्द में? जो सुन नहीं सकता उसको एक शब्द में क्या कहते हैं? डेथ कहते हैं, या डेमोक्रेसी कहते हैं, या सेनिलिटी कहते हैं, सेनिलिटी कहते हैं, या डेफ कहते हैं दोस्तों? तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? डेथ का मतलब तो मृत्यु होता है, और डेमोक्रेसी का मतलब लोकतंत्र होता है, सेनिलिटी का, और डेफ का मतलब होता है बहरा। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा वन हु कैन नॉट हियर, तो डेफ यानी बहरा होगा। ऑप्शन डी नंबर सही जवाब होगा दोस्तों अपना। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। चूज द करेक्ट एंथोनिम्स प्रोहिबिशन। दोस्तों ये भी अपना एंथोनिम से प्रश्न लिया गया है। आपको इसमें प्रोहिबिशन का एंथोनिम्स ढूंढना है, मतलब विलोम ढूंढना है। प्रोहिबिशन का मतलब होता है दोस्तों बाध्यता। क्या होता है? बाध्यता। प्रोहिबिशन का मतलब होता है बाध्यता। अब आपको बाध्यता का उल्टा क्या होता है? तो दोस्तों इसका उल्टा होगा परमिशन। क्या होगा? परमिशन यानी स्वीकृति। स्वीकृति। एक तो है बाध्यता यानी जाने के लिए मना कर रहा है, और एक स्वीकृति दे रहा है, परमिशन दे रहा है। अगला प्रश्न है अपना, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स। चूज द करेक्ट सिनोनिम्स रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस, तो इसका सही जवाब होगा रेजिस्टेंस का ओपोजिशन। ओपोजिशन।